राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई और अगर तत्काल उन्हें किसी हायर कोर्ट से राहत नहीं मिली और जो सजा उनको सुनाई गई है सेशन कोर्ट से उसमें तब्दीली नहीं हुई हायर कोर्ट से, तो ये तय जानिए कि राहुल गांधी न 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे न 2029 का। यानी 2029 तक राहुल गांधी विधायिका का कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, संसदीय जीवन से अलग रहेंगे 2029 तक के चुनाव तक। ये सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत, कितना बड़ा संकट गांधी परिवार के लिए आ गया। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद कांग्रेस के अंदर कोशिश इस बात की हो रही थी कि राहुल गांधी का प्रोजेक्शन हो प्रधानमंत्री के लिए, विपक्षी दलों को राजी किया जाए, उनके साथ संवाद हो। खड़गे जी इस काम में लगे थे, हर दिन सुबह मीटिंग बुलाते थे सारे विपक्षी दलों को। स्थितियां एकदम पलट गई। कांग्रेस कह रही है कि सच बोलने की सजा मिली। यह बात और मुसीबत पैदा कर रही है कांग्रेस के लिए। सजा मिली क्योंकि राहुल जी ने कहा एक मंच से कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों। अब कांग्रेस में खड़गे जी कह रहे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि सच बोलने की सजा मिली। इसका मतलब कांग्रेस मान रही है कि बात सच है। तो फिर बीजेपी जो राजनीतिक संदेश बीजेपी ने दिया है इस पूरे प्रकरण पर कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, राहुल गांधी ओबीसी विरोधी हैं, उस नैरेटिव को ताकत मिलती है। ये सजा अडानी के मसले पर नहीं सुनाई गई कि उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया हो इसलिए ऐसा कोई बात हुई हो ना। उन्होंने नरेंद्र मोदी की आलोचना की, उस पर भी ये सजा नहीं सुनाई गई। वो भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, इस पर भी नहीं सुनाई गई। वो ब्रिटेन में बहुत कुछ बोलकर आए, उस पर हंगामा मचा, उस पर भी सजा नहीं सुनाई गई। ये तथ्य साफ होने चाहिए। ये सजा सुनाई गई जब उन्होंने 2019 के अपने एक भाषण में कहा कि भाई सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों, ये सारे मोदी चोर क्यों, इस ढंग के जब वाक्य उन्होंने कहा। अब अगर ये सच है तो फिर देश भर में जो ओबीसी के अधीन ये जो जात आती है, ये देश भर में कांग्रेस के लिए संकट का कारण बनेगी। भाजपा ने अपने सारे योद्धा उतार दिए मैदान में, ओबीसी मंत्री से लेके पदाधिकारी से लेके, और उनको लीड खुद कर रहे हैं जेपी नड्डा। ये ओबीसी का फंडा भी बड़ा है, ये जान लीजिए। मैंने कल भी कहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता बचना मुश्किल, और अब बीजेपी इसको ओबीसी वर्सेस राहुल गांधी, ओबीसी वर्सेस कांग्रेस रुख दे देगी, और आज वही बात सामने आ गई। राहुल गांधी की सदस्यता गई। इस ढंग से, इस कानून के तहत उनसे पहले बहुतों की सदस्यता जा चुकी है। जयललिता उसकी गई, लालू जी प्रसाद यादव की गई, ये उन्नाव वाला सेंगर था जो उसकी गई, आजम खान की सदस्यता इसी कानून के तहत गई, उनके लड़के की अब्दुल्ला आजम की सदस्यता विधानसभा की इसी कानून के तहत गई। बहुत सारे लोगों की गई है सदस्यता। काजी रशीद मसूद की गई थी सदस्यता इसी के तहत। तो क्या सबको सच बोलने की सजा मिली थी? नहीं ना। सौराष्ट्र भक्ति में थे, लिंक थे, फिर भी उनकी सदस्यता चली गई? नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया लिली मैथ्यू के केस में कि जनप्रतिनिधि अगर किसी आपराधिक मामले में किसी भी अदालत के द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पालेगा, भले वो लोअर कोर्ट हो, मुंसिफ की अदालत हो, तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से चली जाएगी। ये सब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का प्रताप है। इसमें किसी को हो, भला बुरा क्यों को हो। मनमोहन सिंह की सरकार थी, लालू जी निपट गए थे इसी कानून से। हाँ, मनमोहन सिंह की सरकार ने कोशिश की थी कि जब तक अपील की पेंडेंसी रहे तब तक सदस्यता बची रहे नेता की। उसके लिए अध्यादेश ऑर्डिनेंस कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया। अचानक से राहुल जी अवतरित हुए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला की मुद्रा में, और उन्होंने वो अध्यादेश का परिपत्र लिया और फाड़ के मीडिया के सामने फेंक दिया, बोले फिनिश, ये नहीं हो सकता।
उस समय तो जय जय हो गई, ताली बज गई। वही संकट आजम खान के लिए बना, उनके लड़के के लिए बना, जयललिता के लिए बना, लालू प्रसाद के लिए बना, काजी रशीद मसूद के लिए बना, उन्नाव वाला सिंगर उसी में निपट गया और उसी में राहुल गांधी निपट गए। ये है सारी वस्तु स्थिति। लेकिन अब लड़ाई होगी तो सड़क पर होगी, राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी और एक लड़ाई लड़नी होगी अदालत में।